पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए बनी इसराइल, मेरे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और बेशक मैंने तुम्हें सारे जहान पर बुजुर्गी दी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी किसी के काम ना आएगा, और ना उससे बदला कबूल किया जाएगा, और ना उसे कोई सिफारिश नफा देगी, और ना वो मदद दिए जाएंगे। और जब इब्राहिम को उसके रब ने कई बातों में आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। फरमाया, बेशक मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूंगा। कहा, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। और जब हमने काबा लोगों के लिए इबादत गाह और अमन की जगह बनाया, और फरमाया, मुकामे इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और इत्तिकाफ करने वालों और रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, इसे अमन का शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिजक दे, जो कोई इनमें से अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। फरमाया, और जो काफिर होगा सो उसे भी थोड़ा सा फायदा पहुंचाऊंगा, फिर उसे दोजख के अजाब में धकेल दूंगा, और वो बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की बुनियादें उठा रहे थे, ए हमारे रब, हमसे कबूल कर, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। ए हमारे रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना दे, और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना फर्मा बरदार बना, और हमें हमारे हज के तरीके बता दे, और हमारी तोबा कबूल फरमा। बेशक तू बड़ा तोबा कबूल करने वाला नहायत रहम वाला है। ए हमारे रब, और उनमें एक रसूल उन्हीं में से भेज जो उन पर तेरी आयतें पढ़े, और उन्हें किताब और दानाई सिखाए, और उन्हें पाक करे। बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। और कौन है जो मिल्लत इब्राहिमी से रूह गर्दानी करे, सवाए उसके जो खुद ही अहमक हो। और हमने उसे दुनिया में भी बुजुर्गी दी थी, और बेशक वो आखिरत में भी अच्छे लोगों में से होगा। जब उसे उसके रब ने कहा कि फर्मा बरदार हो जा, तो कहा, मैं जहानों के परवरदिगार का फर्मा बरदार हूँ। और इसी बात की इब्राहिम और यकूब ने भी अपने बेटों को वसीयत की कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दीन चुन लिया, तो तुम हरगिज ना मरना, मगर दरा हाल ये कि तुम मुसलमान हो। क्या तुम हाजिर थे जब याकूब को मौत आई? तब उसने अपने बेटों से कहा, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो एक माबूद है, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके लिए उनके अमाल हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। और कहते हैं कि यहूदी या नसरानी हो जाओ ताकि हिदायत पाओ। कह दो, बल्कि हम तो मिल्लत इब्राहिमी पर रहेंगे, जो मोहित था और मुशरिकों में से नहीं था। कह दो, हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हम पर उतारा गया, और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद पर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम किसी एक में उनमें से फर्क नहीं करते, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। बस अगर वो भी ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तो वो भी हिदायत पा गए। और अगर वो ना माने तो वही जिद में पड़े हुए हैं, सो तुम्हें उनसे अल्लाह काफी है, और वही सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग से और किसका रंग बेहतर है, और हम तो उसी की इबादत करते हैं। कह दो, क्या तुम हमसे अल्लाह की निस्बत झगड़ा करते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा रब है, और हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, और हम खालिस उसी की इबादत करते हैं। या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद यहूदी या नसरानी थे। कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर कौन जालिम है जो गवाही छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह बेखबर नहीं उससे जो तुम करते हो। वो एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके लिए उनके अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं, और तुमसे उनके अमाल की निस्बत नहीं पूछा जाएगा।